गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है और ये लॉज हमारे वेलफेयर और हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, लेकिन लोगों को इन लॉज से प्रॉब्लम कब आने लगती है? जब ये लॉज हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करने लगते हैं। क्योंकि अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो स्टेट ने बनाया है, राज्य ने बनाया है, अगर वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट करता है या उन्हें अब्रिज करता है, तो इसका मतलब वो लॉ जो है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है या वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी के चलते आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 13 को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो कहता है लॉज इन डेरोगेशन विद और इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी कि क्या होता है अगर लॉज जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो आर्टिकल 13 में 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले कोई भी लॉज थे और जितने भी लॉज थे, तो वो लॉ जितने एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं या फंडामेंटल राइट को अब्रिज करते हैं, उस एक्सटेंट तक वो लॉ जो हैं वो वॉइड हैं। इसका मतलब अगर एक लॉ जो कि कमेंस होने से पहले था और वो कंप्लीटली जो है इनकंसिस्टेंट है विद टुडेज फंडामेंटल राइट्स, तो वो कंप्लीटली नल एंड वॉइड है। लेकिन अगर उस लॉ का कुछ पार्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है टू द फंडामेंटल राइट, तो उतना ही पार्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा और बाकी सारा लॉ है जो है वो वैलिड रहेगा। ये था आर्टिकल 13 का फर्स्ट पॉइंट। आर्टिकल 13 के सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो कहता है कि अगर कोई लॉ अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में फोर्स में आया है और वो लॉ जो है किसी भी तरीके से जो है फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है या इन्फ्रिंज करता है, तो जितने हद तक वो अब्रिज या इन्फ्रिंज कर रहा है वो उतने हद तक जो है कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो लोगों के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हों। तो यानी कि सेक्शन 13 उन लॉज के साथ भी डील कर रहा है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने से पहले आ चुके हैं और किसी भी तरीके से वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज या फिर इन्फ्रिंज कर रहे हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 ये भी बोल रहा है कि आने वाले टाइम में भी और आज में भी स्टेट को ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाना है जो किसी भी तरीके से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो। और इसी वजह से आर्टिकल 13 को रखा गया है पार्ट 3 में, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसी में ही इस आर्टिकल 13 को रखा गया, ये समझाने के लिए कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है या कोई लॉ ऐसा ऑलरेडी है जो कि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने से पहले हो, जो कि फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से अब्रिज कर रहा हो, तो उस लॉ के साथ क्या होगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि जितने हद तक वो लॉ फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है उतने एक्सटेंट तक वो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। और जितने एक्सटेंट तक वो लॉ एप्रोप्रिएट है और किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, उतने एक्सटेंट तक वो लॉ जो है वैलिड रहेगा। लेकिन अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट क्लियरली बता रहा है कि इस पर्पस से लॉ क्या है, क्योंकि हम तभी चेक कर पाएंगे कि एक लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है जब हमें पता होगा कि ये लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो ये थर्ड पॉइंट है इसमें 2 सब पॉइंट्स हैं, और पहला पॉइंट बताता है कि लॉ क्या है और दूसरा पॉइंट बताता है कि लॉ इन फोर्स क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉ क्या है, तो उसमें मेंशन है कि ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ये सारी चीज़ें ही लॉ की डेफिनेशन में आएंगी। इसका मतलब लॉ को जो है एक नैरो डेफिनेशन नहीं दी है, इसको बहुत ही वाइड रखा है टू मेक श्योर कि किसी भी तरीके का ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना कर पाए। और अगर ऐसा कुछ
कुछ होता है तो हम उनको लॉ की डेफिनेशन में लाते हैं और फिर वो लॉ क्योंकि फंडामेंटल राइट को अब्रिज या इन्फ्राइंज कर रहा है तो वो क्लियरली नल एंड वॉइड हो सकता है। उसके बाद अगर अब हम बात करें आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी की, यानी कि लॉ इन फोर्स की, तो लॉ इन फोर्स में इन्होंने रखा है इंक्लूड लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर्स और अदर कॉम्पिटेंट बॉडी विच इज कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट। इसका मतलब अगर कोई ऐसी बॉडी है या लेजिस्लेचर है और उन्होंने जो लॉ बनाया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि एप्लीकेबल है और फोर्स में है, तो दैट इज लॉ इन फोर्स। तो आर्टिकल 13 जो है उसका जो मेन पर्पस है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट में डालने का, वो पर्पस यही इंश्योर करना है ताकि हम क्लियरली ये कह सकें कि जो लॉ पहले बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के, या इनफैक्ट जो फॉर दैट मैटर बाद में भी बने हैं या बनेंगे, अगर वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करते हैं, उनको अब्रिज करते हैं, उनको इन्फ्राइंज करते हैं, तो वो जो है एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते और वो कम्प्लीटली नल एंड वॉइड हो जाएंगे जितने हद तक वो इन्फ्राइंज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1950 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था। केस का नाम था A.K. गोपालन। इस केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये आर्टिकल 13 है और इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इट्स अ मैटर ऑफ एबेंडेंट कॉशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी होंगे तो भी जुडिशरी को अथॉरिटी है कि अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा लॉ बनाता है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को इन्फ्राइंज करता है तो उस लॉ को जुडिशरी नल एंड वॉइड कर सकती है। तो ये था सज्जन सिंह। हालांकि एक और ख़ास केस की हम बात करें तो हम बात करेंगे गोलकनाथ केस की, द वेरी फेमस केस गोलकनाथ केस, जिसमें कि ये डिसाइड किया कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी तरीके से जो है अब्रिज या इन्फ्राइंज नहीं कर सकते, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता हो। लेकिन ये जो था बहुत ही रिजिड डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हुए, और ठीक उसके बाद हुआ केशवानंद भारती केस, द वेरी फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आप जो है किसी भी तरीके के लॉ को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ले डाउन किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी कि कोर्ट ये कह रही हैं कि लेजिस्लेटिव लॉज तो बना सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े और बेसिक स्ट्रक्चर को जो है हिलाए डुलाए या ख़राब करे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। हालांकि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन नहीं कर रहे, उसको हम समय के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने समझा आर्टिकल 13 अंडर पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लॉ सिको की और भी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।